हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यहाँ देखिए जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें हमारे 10 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ये जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें हमारे 10 क्वेश्चन हैं। इसमें हमें पूछा है जो परिमेय संख्या शांत है उनके हमें दशमलव प्रसार लिखना है, और जो परिमेय संख्या शांत है उनके हमें दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर हम पहले लेते हैं। सवाल नंबर पहला है हमारा 13/3125, ठीक है ना। तो हम 3125 का 13 में भाग देंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो दशमलव में आंसर जाएगा वो हमें बताना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 13/3125। अब हमें क्या करना है, 3125 का 13 में भाग देना है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, आइए पहले हम यह देखते हैं। अगर हम किसी संख्या में भाग दें, अगर नीचे 10 हो तो हमें भाग देना बहुत आसान हो जाता है। तो जब हम इसका भाग देंगे तो हम पॉइंट लगा देंगे, एक अंक के बाद नीचे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ नीचे एक 0 है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही अगर 333 में अगर हम 100 का भाग देते हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे अगर 2 0 हैं तो ऊपर इकाई अंक की तरफ से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे 3.33। तो अगर हम देखें, अगर हर में हमारा 0 बन जाए तो हमें पॉइंट लगाना बहुत आसान हो जाता है, यानी भाग हम बहुत ईजिली दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर में 10 बनाएंगे, यानी 0 बनाएंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा है, अब हम करेंगे 3125 के सबसे पहले फैक्टर काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर काटते हैं। 3125 के जो फैक्टर होंगे वो हमारे 5 से कट जाएंगे। अब इसमें देखते हैं हमारे 5 5 बार है। अब हम क्या करेंगे, इधर आगे लिखेंगे, ऊपर तो हमारा 13 है और नीचे है हमारे 5 5 बार है, तो हम 5 बार 5 लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लिखते हैं 5 बार 5, तो हमारी ये 5 बार 5 लिख गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 5 को 10 बनाएंगे। जब हम 5 को 10 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हम 5 में 2 का गुणा कर दें, हर एक 5 में 2 का गुणा कर दें तो हमारे 10 बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 5 बार 2 का गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, नीचे 2 का 5 बार गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने नीचे गुणा किया है तो हम ऊपर भी गुणा करेंगे, तभी तो फ्रैक्शन हमारी बैलेंस होगी, अन्यथा फ्रैक्शन हमारी बिगड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी हम 5 बार 2 का गुणा कर देते हैं। तो हम चलिए 5 बार 2 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 5 बार 2 का गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 5 को इस वाले 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 10। तो चलिए यहाँ हम करते हैं 10, यहाँ 10 हो गए। और इस वाले 5 को इस वाले 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10 बन जाएंगे, और तीसरे वाले 5 से तीसरे वाले 2 से हमारे 10 बन जाएंगे, और चौथे वाले से चौथे वाले 10, और पाँचवें वाले से पाँचवीं वाली 10 बन जाएगी। तो हमारे 5 बार 10 बन गए। अब हम क्या ऊपर का सॉल्व करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे 13, ठीक है ना। और जब हम इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ गए, 32 आ गए। अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। जब 13 का गुणा 32 में करेंगे तो हमारे आएंगे 416, और नीचे जब हम इनको हल करेंगे तो हमारे 1 के आगे 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे अगर 5 0 हैं तो ऊपर हम इकाई अंक की तरफ से 5 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, 416 तो हमारे हैं। अब 1 2 3 4 और 1 5, तो हमने 5 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 17/8। 17/8। अब हम क्या करेंगे, 8 के हम फैक्टर करेंगे। चलिए हम 8 के फैक्टर करेंगे। तो 8 के फैक्टर बहुत आसान है, ऊपर तो हमारा 17 रहेगा और नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 की 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे, भाग देने के लिए हम 10 बनाएंगे। तो हम 10 बनाने के लिए अगर हम 3 बार 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे 10 बन जाएंगे। तो चलिए हमने 3 बार 5 का गुणा कर दिया है। अब हम जब नीचे किया है गुणा तो ऊपर भी हम करेंगे। तो 5 गुणा 5 गुणा
5, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर का गुणा कंप्लीट करते हैं हम। तो हम करें 5 पंजे 25 पंजे 125, वो ऊपर आया 17 गुणा 125। और जो हमारे नीचे आएंगे तो पहली बार 5 में गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, और दूसरे वाले से दूसरा वाला 10, और तीसरे वाले से तीसरे वाला 10। हम क्या करेंगे 17 का गुणा करेंगे 125 में। जब 17 गुणा 125 में करेंगे तो हमारा आएगा 2125, और नीचे हमारे आ जाएंगे 1000, क्योंकि यहाँ नीचे 10 3 बार हैं तो हमारे 1 3 0 आ जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 1000। अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर पॉइंट लगाएंगे। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो नीचे 3 0 हैं, अब हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो हमारा आ जाएगा 2.125। चलिए ये भी सवाल हमारा सॉल्व होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, जो हमारा तीसरा सवाल है 64/455। जब हम 455 से 64 में भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, यानी पॉइंट के बाद जो इसका प्रसार है वो हमारा फैलता ही चला जाएगा, इसलिए ये होगी अशांत। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब चलिए हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर है हमारा, चौथा सवाल है हमारा 15/1600। तो चलिए 15/1600 को हम सॉल्व करते हैं। नंबर 4 है 15/1600, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1600 के हम फैक्टर काट देंगे। तो चलिए 1600 के पहले हम फैक्टर काटते हैं। यहाँ हम काट देंगे 1600 के फैक्टर काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जब हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 16 800 आ गए। अब हम अगेन 2 से काटेंगे, 2 चौगु 8 400 आ गए। अब 2 दूनी 4 200, 2 एकम 2 100 आ गए। और 2 से काटेंगे 50, और 25 को 2 25, 50 को 2 से काटेंगे 25, 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। अब हमने चलिए 1600 के फैक्टर काट लिए हैं। अब इन फैक्टर को हर में लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं 15। तो चलिए 15 ऊपर, और नीचे जो हमारे 2 हैं वो हमारे 6 बार आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6। तो चलिए हम 6 बार 2 को लिखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। और जो हमारे 5 है वो हमारे 2 बार हैं। देखिए 2 बार हैं। तो चलिए 2 बार हम 5 को लिखते हैं, तो 1 बार और ये 2 बार। अब हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड करने के लिए हम 0 बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए हम अगर इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और इस वाले 2 की इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चे हमारे कितने, 1 2 3 4 बचे। 4 बार हमारे 2 बचे, तो हम क्या करेंगे, 4 बार हम 5 ही और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, और ये 4 बार। अब जब हम नीचे भी किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। चलिए अब इनको नीचे सॉल्व करते हैं और ऊपर भी सॉल्व करते हैं। जब हम नीचे इनका हर एक 2 का हर एक 5 में गुणा करेंगे तो 10 बन जाएंगे। 10 हमारे कितने बार बनेंगे, 6 बार बनेंगे, क्योंकि 6 बार 2 हैं और 6 बार 5 हैं, इसलिए। तो ऊपर हमारा आएगा 15, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25, तो हम यहाँ 25 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ हमने 25 लिख दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हर एक 2 की हर एक 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 कितनी बार आएगा, 6 बार 10 आ जाएगा। तो चलिए 2 बार और 3 बार 4 बार 5 बार और ये 6 बार। अब हम क्या करेंगे, चलिए आगे और मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 25 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो हमारे आएंगे 625, तो 15 गुणा 625। और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन के आगे हमारे 6 जीरो आ जाएंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और ये 6 0। अब हम 15 की मल्टीप्लाई 625 में करेंगे तो 9375 आएगा, और नीचे हमारे कितने जीरो हैं, 6 जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और ये 6 जीरो। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट लगा देंगे। नीचे कितने 6 जीरो हैं तो ऊपर हम 6 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ हमने लिखा 9375 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मैंने ये लगा दिया पॉइंट, ठीक है ना। अब ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, देखिए 5वां सवाल है हमारा 29/343। जब मैं 343 से 29 में भाग दूंगा
तो जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसलिए ये जो परमेय संख्या होगी ये अशांत होगी, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो परमेय संख्या शांत है उन्हीं को सॉल्व करवाया है। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जो सिक्सवां सवाल है 23/2 और 5/2। तो चलिए इसको हम, सिक्सवां सवाल है 23/2 और 5/2। अब हम क्या करेंगे, इनको हम अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि 23/2 कितनी है 3, तो हम 2 को लिख देंगे 3 बार। चलिए 3 बार लिखते हैं। अब 5 कितनी है 2, तो चलिए 5 को हम 2 बार लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे 10 बनाएंगे। जब हम 10 बनाएंगे, इस वाली 2 की इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 2 की इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या बचा, इसमें 2 बचा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 5 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे हर एक 2 की हर एक 5 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे 10 बन जाएंगे। तो चलिए करते हैं। जब हम 23 का 5 में गुणा करेंगे तो हमारे 23 पंजे होते हैं हमारे 115, और नीचे जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस वाले 2 की इस वाले से मल्टीप्लाई होगी तो ये 10 बन जाएगा, और दूसरे वाले 2 से दूसरे वाले 5 की मल्टीप्लाई होगी तब 10 बन जाएगा, और तीसरे वाले से तीसरा वाला 10 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमारा 115 है और नीचे हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नीचे आ जाएंगे 1000। अब चलिए ऊपर हम पॉइंट लगा देंगे। जब ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर 115 लिखेंगे और 1 2 3 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलिए हम 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल है हमारा 129/2, 5/7 और 7/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो जब इसका पॉइंट के बाद जो प्रसार होगा वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी ये फ्रैक्शन पूरी पूरी नहीं कटेगी। जब हमारी कोई फ्रैक्शन हो वो हमारी पूरी पूरी कब कटती है, जब हमारे हर में 2 आ जाएं और 5 आ जाएं। अगर इनके अलावा और कोई संख्या आती है तो वो हमारी पूरी पूरी नहीं कटेगी, लेकिन इसके अलावा 5 7 भी तो आ गए, इसलिए ये पूरी पूरी नहीं कटेगी। अगर यहाँ 2 और 5 होते तो ये पूरी पूरी कट जाती, यानी कि ये जो संख्या होती है ये शांत होती, इसलिए ये अशांत होगी, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 8वां 6/15। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारी पूरी पूरी कट जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारा 6/15। अब हम क्या करेंगे, हम 15 के फैक्टर काट लेंगे, 15 के फैक्टर काटेंगे और ऊपर 6 के भी फैक्टर काटेंगे। चलिए 6 के हम जब फैक्टर काटेंगे तो 2 तिया हमारे 6 होते हैं और नीचे 5 तिया 15 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाले 3 को इस वाले 3 से कैंसिल आउट करने को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत होगी। तो चलिए बचा हमारा कितना, ऊपर 2 बचा और नीचे 5 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले 5 को हम 10 बनाएंगे। 10 कैसे बनाएंगे, अगर हम 5 की गुणा 2 से कर दें और ऊपर भी हम 2 से गुणा कर दें तो हमारे नीचे 5 की जगह 10 बन जाएंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 2 3 होते हैं हमारे 4, हमने 4 लिख दिए, और 5 दूनी होते हैं 10। अब हम क्या करेंगे, नीचे 1 0 है, अब हम ऊपर 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पॉइंट 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा 9वां है, 9वां सवाल है 35/50। 35/50। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे 10 बनाएंगे, यहाँ 0 तो है लेकिन हम 10 बनाएंगे। 10 कैसे बनाएंगे, हम 35 को ऐसे ही लिखेंगे और हम 50 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पंजे होते हैं हमारे 50। तो हमने 50 को 10 गुणा 5 लिख दिया। अब हमारा 1 10 तो कंप्लीट बन चुका है। अब हम दूसरे वाले 5 को भी 10 बनाएंगे। 5 को हम 10 कैसे बनाएंगे, अगर हम नीचे 2 का गुणा कर दें नीचे और ऊपर भी 2 का गुणा कर दें तो हमारे इस वाले 5 की जब मल्टीप्लाई इस वाले 2 से होगी तो ये हमारा 10 बन जाएगा। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं। और 35 दूनी होते हैं हमारे 70। 35 दूनी 70 लिखेंगे और क्या करेंगे, 10 गुणा, और जब इस वाली 5 ही इस वाली 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे 10 बन जाएंगे। तो चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर तो हमारे 70 है और नीचे हमारा 100 हो जाए, क्योंकि 10 धाम 100 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले से पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा 7 और 0 1 2, तो हमारा 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अगले 10वां सवाल है हमारा 77/210।
क्योंकि जो 10वां सवाल है ये हमारा अशांत है। जब हम इसको 2 से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को भी छोड़ देंगे, क्योंकि सवाल में पूछा गया था जो संख्या शांत है उनकी दशमलव प्रसार लिखो, लेकिन ये जो होगा ये अशांत होगा, ये जो अशांत है इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये जो नीचे सवाल दिए गए हैं ये हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं वो या तो पूरी पूरी कट जाएंगी या फिर रिपीट होंगी, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। ये हमारी पूरी पूरी कट रही है, ये हमारी परिमेय संख्या है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 0.120 1220 1230 1240 और ये आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं वो या तो रिपीट होंगी या फिर पूरी पूरी कट जाएंगी, और जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो ना ही तो रिपीट होंगी और ना ही वो पूरी पूरी कटेंगी। तो इसलिए आप देख रहे हैं ये ना ही तो पूरी पूरी कट रही है और ना ही ये रिपीट हो रही है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब चलिए अगला सवाल हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके ऊपर जो लाइन खींची इसे हम कहते हैं बार। तो हम इससे देखते हैं, ये बार का मतलब है अब 9 के बाद सेम यही संख्या रिपीट होगी, 1 से लेकर 9 तक ये संख्या रिपीट होगी, और फिर आगे 1 से 9 तक चलेगी, फिर ये रिपीट होगी, इसलिए ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, लेकिन ये रिपीट हो रही है। तो मैंने बताया जो परिमेय संख्या होती हैं या तो वो रिपीट होंगी या वो पूरी पूरी कट जाएंगी। तो इसमें हम देख रहे हैं ये संख्या रिपीट हो रही है, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।